रिमोट कहाँ है मेरा? कहाँ पर गया है यार? कहाँ खो दिया? यहाँ है, यहाँ तकिए के नीचे। हाँ, मिल गया। आजकल देखे तो दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे देश के भाइयों और बहनों। अरे नहीं नहीं, ये तो मोदी की मिमिक्री हो गई। बेस्ट अपने अंदर का ट्रम्प जगह ट्रम्प। Hello, ladies and gentlemen. Myself, Trump Atokatame, amekeria sa कि इस देश में न कुनिया में कुमार पाया है न कुनिया में कुमार पा इकु इकी। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे इस मेला में जहाँ पर हम खेल बनाने का खेला करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खेला को, हमारे मेला को। तो देखो, ये गेम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैं किसी और गेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और ऑब्वियसली मैं उसी की वीडियो लाने वाला था, पर उसे कंप्लीट होने में इतना सारा काम रह रहा था कि उसकी वीडियो डिले हो जाती। और तुम मुझे जानते हो कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, महीने में यार एक वीडियो तो गिर ही देता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं महीने के पीछे 4 लगाना भूल गया। और फिर तुम्हारे कमेंट्स भी आ रहे थे, भाई 1 साल के बाद वीडियो बनाओगे क्या यार? फास्ट वीडियो अपलोड करो जल्दी। न्यू गेम कब लाओगे? आर यू डेड? भाई आप सुंदर नरगिस से हो? सुंदर नरगिस? और अब मेरे को एक आइडिया चाहिए था जिसपे मैं छोटा सा गेम बना सकूं। और उसी दौरान मेरा दोस्त मेरे को ट्रम्प की न्यूज सुनाता है। देखो, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, तो मैं उसे सर्च करने चैट जीपीटी में चला गया। अभी मत पूछना कि चैट जीपीटी कौन यूज करता है सर्च करने के लिए, मैं करता हूँ। वहां मैंने सर्च किया डोनाल्ड ट्रम्प असासिनेशन। चैट जीपीटी ना मेरे को कभी मरवाएगा ये चैट जीपीटी। फिर मुझे उसके बाद में लिखना पड़ेगा कि यार मुझे उसकी न्यूज चाहिए जो हुआ। फिर जाके मुझे पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक असासिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। तो इसे देख के यार मेरे मन में लड्डू फूटा। बेटा, मन में लड्डू फूटा। तो मेरे खुरापाती दिमाग में एक शैतानी आइडिया है, क्यों ना मैं एक गेम बनाऊं इस चीज पर, जहाँ पर तुम्हें अलग अलग रोल्स खेलने को मिलेंगे और तुम्हारा सिर्फ एक मिशन होगा, डोनाल्ड ट्रम्प को बचाना। तो मैं गया यूनिटी पे, नया प्रोजेक्ट बनाया और उसका नाम रखा ट्रम्प जिंदगी न मिलेगी दोबारा। गेम बनाने से पहले बात कर लेते हैं गेम की स्टोरी की। एंड आई नो कि तुम ये स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हो। अब जो तुम सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। तो देखो, हम इस गेम के अंदर 3 कैरेक्टर बनाने। हमारा मेन कैरेक्टर ट्रम्प, एक साइड कैरेक्टर ट्रम्प का बॉडीगार्ड और तीसरा कैरेक्टर तो तुम्हें पता ही है। और इन तीनों कैरेक्टर्स में से जो हमारा बॉडीगार्ड का कैरेक्टर होगा वो खाली फर्स्ट पर्सन में होगा और बाकी के दोनों कैरेक्टर्स थर्ड पर्सन में होंगे। सबसे पहले मेरे को बनाना था डोनाल्ड ट्रम्प का थर्ड पर्सन कंट्रोलर, और उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें डोनाल्ड ट्रम्प का मॉडल, और उसके लिए जाना पड़ेगा ब्लेंडर के पास। और ब्लेंडर मेरे लिए स्प्लेंडर की तरह है, जब भी चलाता हूँ ठुक जाता हूँ। तो इस आइडिया को रखा मैंने अपनी जेब में और चले गया मॉडल ढूंढने स्केच फैब में। अब देखना ये था कि क्या स्केच फैब पे मेरे को डोनाल्ड ट्रम्प का मॉडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। लड्डू तो टुनटुन मौसी के। तो जल्दी से मैंने ट्रम्प का मॉडल डाउनलोड किया और उसे अपने थर्ड पर्सन कंट्रोलर के साथ स्वैप कर दिया। और सेम यही मैंने असासिन के साथ किया, और इसी के साथ साथ मैंने सोल्जर का फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर भी बना दिया था। और अब हमें देना था अपने सोल्जर को एक गन सिस्टम। वो सोल्जर ही क्या जिसपे कोई कट्टा ना हो, वो नींबू ही क्या जो खट्टा ना हो। वाह 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 वाह। तो गेम डेवलपमेंट के अंदर गन जैसा इफेक्ट डालने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो है रे कास्ट का। इसका सिंपल से मतलब ये होता है कि तुम्हें चुनना एक अटैक पॉइंट जहाँ से तुम्हारी रे स्टार्ट होगी, और दूसरा इसकी लेंथ कि कितनी लंबी वो होगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रे के बीच में आता है तो सिंपली ये उस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन ले लेगी और वहीं वो जगह होगी जहाँ पर हमारी बुलेट हिट कर रही होगी। तो हमारे सोल्जर के पास खाली एक ही गन होने वाली है, जो कि खाली एक स्नाइपर, और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हमने स्नाइपर तो बना ली थी, लेकिन ये किसी चीज के बिना सुना सुना लग रहा था। तो वो स्नाइपर ही क्या, बच गए, वरना मेरा अंदर का शायद तीसरा बॉम्ब फोड़ देता। तो हमारे स्नाइपर में अभी है स्कोप की कमी। स्कोप से याद आया, कोई तो कह रहा था बीसीए में बहुत स्कोप है। अरे अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? बीसीए ही तो बोला था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मैंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई जिसका नाम रखा स्कोप, और कोड लिखने के बाद एक स्कोप इफेक्ट बना लिया। जब डोनाल्ड ट्रम्प उस इंसिडेंट पे पहुंचा होगा तो अपनी कार या फिर गाड़ी की वजह से पहुंचा होगा। तो ये रही ट्रम्प की करोड़ों की गाड़ी, और ये रही हमारी करोड़ों बनाने वाली गाड़ी। अरे नहीं, अरे ये नहीं, ये कहाँ से आ गई अपने आप? तो ये रही हमारी कम बजट वाली गाड़ी। और अगर तुम सोच रहे हो कि गाड़ी ये है तो तुम गलत सोच रहे हो, हमारी गाड़ी तो ये है। तो अब इस गाड़ी को चलाने के लिए और एक हैवी ड्राइवर बनने के लिए मैंने इसमें दिए कार कंट्रोलर्स, जिससे चल सके, घूम सके। तो ये वो कार होगी जहाँ पर ट्रम्प और उसका बॉडीगार्ड बैठेंगे और उसका बॉडीगार्ड उसे उसकी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। लेकिन जब मैंने इस कार कंट्रोलर को टेस्ट किया तो यार एक प्रॉब्लम आ रही थी।
ये कार बार बार स्पीड में अगर हम इसे टर्न कर रहे थे तो ये गिर जा रही थी और ये सॉल्व हो ही नहीं रहा था ये बग, और अब ये फिक्स नहीं हो रहा है तो टाइम है इसको फीचर बनाने का। तो फीचर नंबर 1, कार का ड्राइवर एक हैवी ड्राइवर है, तो इसीलिए तुम्हें अगर जल्दी पहुंचना है डेस्टिनेशन के लिए और कम रीट्राई करने हैं तो तुम्हें कार को धीरे चलाना होगा, वरना एक्सेप्शंस तो हर जगह है। तो फिर मैंने कार के साथ एक इंटरेक्शन सिस्टम बनाया जहां पर हमारा सोल्जर कार में अंदर बाहर जा सकता है। इसी चीज को बनाते बनाते सामने आया एक और बग। अब जैसे ही हमारा प्लेयर इस कार में बैठता है और बैठते ही हमारी कार चलाता है तो एक अजीब सा इफेक्ट होने लग जाता है, और ये इफेक्ट किसी मूवी के कार से बहुत ज्यादा सिमिलर है। एक दिन हमका एक कार दिखी, डांसिंग कार। ओ ट्रम्प मियां, मजा आ रही है। बचाओ हमको कोई, बचाओ बचाओ। तो बाद में पता चला कि ये डांसिंग कार का बग ये हमारे प्लेयर में से आ रही थी, बल्कि कार में से नहीं। तो उसे फिक्स करने के बाद हमारी कार सही तरीके से चल रही है और ट्रम्प भी अभी सुरक्षित है। अब गेम की काफी सारी चीजें हो चुकी थी और अब हमें बनाना है गेम का मैप। तो देखो मेरे पे टाइम बहुत कम था और मुझे बनानी काफी सारी चीजें थी, तो मैप बनाने के लिए मैं एसेट स्टोर पे गया और वहां से मैंने कुछ एसेट पैक्स उठाए और अपने मैप को बनाना चालू कर दिया। काफी घंटों की मेहनत के बाद ये मैप कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मैप ये ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा है, पर हमारी स्टोरी के लिए काफी है। तो मैप रेडी हो चुका था एंड इट्स लुकिंग अब्राकडाब्रा। और अब हमारे गेम में खाली एक चीज रह रही है जो कि है एनिमीज बनाना। तो एनिमीज को बनाने के लिए मैं गया ब्लेंडर पे, और तुम जानते हो कि ब्लेंडर मेरे लिए स्प्लेंडर 1 मिनट पर ये तो मैं बता चुका हूँ ना। पर इस बार मैं ब्लेंडर में सच में गया और एनिमीज का मॉडल बनाने लग गया। तो काफी देर के बाद, काफी मेहनत के बाद ये मॉडल कुछ ऐसा बना। और अब इस मॉडल को यूनिटी पे इंपोर्ट करना था और इस पे एक एनिमी का एआई देना था कि जब भी हमारा ट्रम्प स्टेज पर आ जाए तो हमारी एनिमी स्पॉन हो जाए और ट्रम्प पर एम करके उसे शूट करने लगे। और थोड़ी बहुत कोडिंग करने के बाद हमारा एनिमी एआई वर्क कर रहा है। और गेम को फन बनाने के लिए मैंने गेम में ऐड किया रैगडॉल इफेक्ट। अब जब भी हमारे एनपीसीज और एनिमीज को बुलेट या फिर कार हिट करेगी तो उनके रैगडॉल एक्टिवेट हो जाएंगे। और रैगडॉल का सही फायदा उठाने के लिए मैंने गेम्स में डाले ट्रैप्स। तो मैंने गेम में 2 तरह के ट्रैप्स डाले हैं, जिसमें से एक का नाम है हिप डिस्ट्रॉयर, और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। और अगर तुम अपने शरीर में सांस लेने के छेदों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते हो तो तुम ध्यान से चलना। और अब हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है, बस एक काम रह रहा है कि इसका मोबाइल बिल्ड बनाना। और मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में मोबाइल बिल्ड बड़े आसानी से बन जाएगा। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो अगर तुम गेम को खेलना चाहते हो तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। और ये गेम काफी कम समय में बना है तो इसमें बग्स हो सकते हैं। और अगर तुम इन बग्स को रिपोर्ट करना चाहते हो तो तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम इन बग्स को रिपोर्ट कर सकते हो। और मैंने एक नया चैनल बनाया है जहाँ पे मैं खुद के गेम्स खुद खेलूंगा, मेरा मतलब दूसरों के गेम्स खुद खेलूंगा और थोड़ा रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा, क्योंकि इस चैनल का तो तुम्हें पता ही है। तो नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत जल्द मैं एक ट्यूटोरियल चैनल खोलने का भी सोच रहा हूँ। और एक और रिमाइंडर कि जो अगली वीडियो है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।